हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन्फोटेक कैफे। आप देख रहे हैं इन्फोटेक चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि जो हमारा आईपीपी बैंक है उससे खुलवाने से क्या फ़ायदे हैं, क्या हानि है। आज हम पूरा टॉपिक बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस तरह का है और किस तरह का सिक्योरिटी है कि नहीं है, हमें ये बैंक खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना चाहिए। चलिए तो हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। पूरी डिटेल आपको हम जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल पर लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए और एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। चलिए हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट के बारे में। ये देखिए, जिस तरह आप देख रहे होंगे ये इंडिया पोस्ट पेमेंट का ये लोगो है। ये जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट का लोगो है। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट हमें अकाउंट ओपन खुलवाना चाहिए कि नहीं, ये किस तरह का बैंक है, ये किस डेट से चल रहा है, ये किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं है। इसी के बारे में हम आपको विशेष जानकारी देंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कि ये है इंडिया पोस्ट पेमेंट का वर्चुअल डेबिट कार्ड। ये जो है एटीएम कार्ड है इंडिया पोस्ट पेमेंट का। आप देख रहे हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट का एटीएम कार्ड है वो सभी को मिलता है, सभी को। आपका एज कितना भी कम रहे, आपका एज 18 प्लस नहीं रहेगा, 18 से कम रहेगा तो भी आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट के द्वारा वर्चुअल कार्ड दिया जाएगा। यानी कि फिजिकल कार्ड आपको दिया जाता है। आपको फिजिकल कार्ड दिया जाता है, आप इसका यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। आप और अदर बैंक है उसमें आपका एज 18 होना चाहिए। अगर आपका एज 18 नहीं है तो और अदर बैंक में आपको डेबिट कार्ड नहीं दिया जाता है, लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए हम आपको दिखा देते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट जो बैंक है ये किस तरह से और किस डेट से हमारे इंडिया में चल रहा है। ये देखिए, भारतीय डाक बैंक की शुरुआत, जो यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत 1 सितंबर 2018 से हो रहा है। यानी कि जो हमारा ये इंडिया पोस्ट पेमेंट का अकाउंट चल रहा है वो देखिए 1 सितंबर 2018 से चल रहा है। और इसके जो यूज़र हैं वो टोटल अभी 5 करोड़ कस्टमर हो चुके हैं। 5 करोड़ यानी कि कस्टमर हो चुके हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट में। और यहाँ पर ये देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट का जो सर्विस यानी कि कस्टमर केयर नंबर है, यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा 155299। आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी सहायता चाहिए, हेल्प लेना है आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट कस्टमर केयर से, तो आप 155299 पर कॉल करके आप यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। और इंडिया पोस्ट पेमेंट का जो हेडक्वार्टर है यानी कि मेन ऑफिस, हेडक्वार्टर लोकेशन, ये देखिए हेडक्वार्टर लोकेशन यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। ये न्यू दिल्ली में है, यानी कि नई दिल्ली में है। और इसका फाउंडेड हुआ था 1 सितंबर 2018 को। 1 सितंबर 2018 को फाउंडेड हुआ था। इसके जो अभी ओनर हैं, जिसे हम ओनर के रूप में मानते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट के, ये है लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ कम्युनिकेशंस। ये इसके ओनर के रूप में काम करते हैं। और इंडिया पोस्ट पेमेंट की जो शुरुआत हुई थी बैंक की, ये 1 सितंबर 2018 को देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया पेमेंट बैंक सरकार द्वारा विभाग संचार मंत्रालय के अधीन हुआ था। चलिए और जानकारी हम आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट के बारे में देते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारा जानकारी दिया जाएगा और इसके बारे में बताएंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट के बारे में। चलिए हम आगे और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसका जो पहला लाभ है ये करेंट अकाउंट भी खोल सकते हैं आप। अगर आपने छोटे व्यापारियों को, किराना स्टोर या खुद का कारोबार वालों को इंडिया पोस्ट पेमेंट में करेंट अकाउंट खोलने की सुविधा भी है। करेंट अकाउंट में बगैर संख्या पैसा जमा करने के और निकालने की अनिवार्य होती है या सुविधा होती है। आप आसानी से पैसे निकाल सकते हैं, करेंट अकाउंट ओपन करके अपने व्यापारियों को खोल सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में करेंट अकाउंट खोलने के लिए कोई पैसा नहीं जमा करना होता है। यानी कि जो आपका करेंट अकाउंट आपको कोई बिजनेस तौर पर खुलवाना है तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार का अमाउंट अथवा फीस नहीं पे करना है। आपका जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाएगा। करेंट अकाउंट आप आसानी से खुलवा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक निश्चित मात्रा में मासिक औसत बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है। और एक इसकी गाइडलाइंस है, इसकी गाइडलाइंस है कि इसकी यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट का रूल्स है, जो इनका रूल्स है वो एक औसत आय होती है, एक औसत बैलेंस होती है। आपके अकाउंट में उतना साल में रहना चाहिए। और इसके
साथ एक और सुविधा हम आपको इसमें बता देते हैं, आप अपने मोबाइल के नेट बैंकिंग द्वारा इसका यूज कर सकते हैं, एटीएम कार्ड भी कर सकते हैं, बिल पेमेंट वगैरह और सुविधाएं भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट का लाभ। और चलिए हम आगे और आपको बता दें इंडिया पोस्ट पेमेंट से आपका क्या लाभ है। चलिए हम और जानकारी आपको देते हैं। ये देखिए, इस तरह जो 2022 है, इस ईयर में आपको छोटे बच्चों का फ्री आधार कार्ड बनाने की भी सुविधा है। आपके नज़दीकी में जो आपके पोस्टमैन हैं, आप वहाँ पर उनके पास संपर्क करके जो 5 साल से कम एज के बच्चे हैं, आप उनकी आधार कार्ड बनवा सकते हैं आसानी से। और वो भी सरकार द्वारा जारी किया गया है कि आप 5 साल से कम एज के बच्चे इंडिया पोस्ट पेमेंट अकाउंट की तरफ से आधार बनवा सकते हैं, वो भी निःशुल्क। इसमें कोई फ़ी आपको नहीं पे करना पड़ेगा और 5 मिनट के अंदर आपका जो आधार इनरोलमेंट है जो आपका, वो मिल जाएगा। आप उसको आसानी से आधार कार्ड निकलवा सकते हैं। ये था आपका आधार कार्ड। ये सुविधा भी जल्दी ही लॉन्च हुआ है कि आप छोटे बच्चों को आधार कार्ड बनवा सकते हैं फ्री में। इंडिया पोस्ट पेमेंट के द्वारा आपके नज़दीकी डाकघर पर जाएं और वहाँ के जो पोस्टमैन है उनसे संपर्क करें और अपने 5 साल से कम एज के बच्चों को अपना आधार बनवाएं। चलिए और हम आपको जानकारी देते हैं। ये देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है एटीएम कार्ड है, जो वो एटीएम मशीनों पैसे आप उसे आसानी से विड्रॉल कर सकते हैं। और इसका आधार सिस्टम है, आप कहीं पर भी फिंगरप्रिंट द्वारा आधार से पैसे निकाल सकते हैं। चलिए और हम आपको जानकारी देते हैं। और ये जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट, वो एकदम बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योरिटी अकाउंट है, एकदम सिक्योर अकाउंट में इसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की जाती है, क्योंकि ये सरकारी बैंक है, ये सरकार द्वारा चलाई जाती है। और ये एकदम जीरो बैलेंस अकाउंट है, सेविंग अकाउंट सुविधा प्रदान करता है। आप अधिकतम इसमें 2 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। इसका जो लिमिट है आपका, इसमें बैलेंस आपको जितना रखना है 2 लाख अधिकतम रख सकते हैं। और आप इसका ऐप एक चलता है, आप प्ले स्टोर पर जाइएगा और IPP सर्च मार देंगे तो वहाँ पर एक IPP मोबाइल बैंकिंग का ऐप आ जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके और मोबाइल बैंकिंग अपना मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक और हम आपको जानकारी दे देते हैं, सरकारी योजना का फ़ायदा आप बता देते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट के बारे में। अगर आपको किसी सरकारी योजना से पैसा या सब्सिडी मिलना है तो उसके लिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नंबर दे सकते हैं। यानी कि आपको किसी तरह का अमाउंट, ये पेंशन अथवा किसी भी तरह का सरकारी अमाउंट अथवा प्राइवेट भी अमाउंट आपको मिलने वाला है, तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट अकाउंट का यूज करके आप पैसे आसानी से सरकार द्वारा ले सकते हैं। चलिए हम और आपको एक और जानकारी दे देते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट के बारे में कि अब बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे इस इंडिया पोस्ट पेमेंट में हम खाता खुलवाएं कि नहीं खुलवाएं। तो गाइज़ मैं आपको एक निर्देश देता हूं, आप एक सलाह देता हूं, एडवाइस यानी कि देता हूं मैं। आप जाइए, खुलवाना चाहते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट तो आसानी से खुलवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक है आपके लिए अकाउंट। ये बहुत सारे यूजर यूज करते हैं और ये एकदम भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है अकाउंट। और ये बहुत ही सिक्योर एंड आपके लिए बहुत ही यूजफुल अकाउंट है। आप इसका यूज आसानी से कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की जाती है। और ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट है बैंक है, ये भारतीय डाक विभाग द्वारा चलाई जाती है। ये कंपनी के तौर पर डाक विभाग द्वारा संग्रहित कर दी जाती है। ये देखिए यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लगभग 650 शाखाएँ हैं। यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट जो न्यू दिल्ली में इसका मेन संचार यानी कि संस्था उपलब्ध है, उसके अतिरिक्त 650 शाखाएँ और भी चलती हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट की। इसके अंतर्गत 1,36,000 यानी कि इसके अंतर्गत 1,36,000 पोस्ट ऑफिसों में एक्सेस पॉइंट स्थापित किए गए हैं। यानी कि इसके अलावा 650 शाखाएँ हैं और उसके अतिरिक्त 1,36,000 पोस्ट ऑफिस भी इसके अतिरिक्त अपॉइंटमेंट किए गए हैं, जो लोगों को मौके पर तमाम बैंकिंग सुविधाएं देते हैं। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए इंडिया पोस्ट पेमेंट के बारे में, कोई दिक्कत होती है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम आपको जानकारी देते हैं। अगर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट के कस्टमर केयर का नंबर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में कस्टमर केयर का नंबर मिल जाएगा। और हमारे द्वारा भी सुन लीजिए, कस्टमर केयर का जो नंबर है 155-299 यानी कि 155-299। ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट का कस्टमर केयर नंबर है, आप यहाँ से किसी भी प्रकार की सहायता यानी कि हेल्पलाइन नंबर है इनका, आप सहायता आसानी से ले सकते हैं।
तो गाइज आशा करता हूँ आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बहुत सारी जानकारी जान चुके होंगे। अगर और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके। और गाइज ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए कि आपको ये वीडियो किस तरह से लगा, के कैसा लगा ये वीडियो। और एक सलाह मैं आपको वीडियो एंड करते समय देना चाहता हूँ कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट में ज़रूर अकाउंट खुलवाएं और इसका यूज ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।